मेरे साथियों, देशवासियों, सादर नमस्कार। मैं ज्ञान प्रकाश द्विवेदी। मधुर एकता समझने की बात है, परिकल्पना सभ्य शिक्षित समाज की। देशवासियों, हम सभी को भारत का नागरिक होने के कारण हम सबका दायित्व बनता है कि हमें देश हित में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। तो हमारा आप सबसे आग्रह है कि देश हित के लिए मौजूदा सरकार को हटाना बहुत ही जरूरी हो गया है। आज देश की हालत क्या हो गई है? युवा वर्ग रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरियों को तो छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर में ग्रेजुएशन कर करके लड़के मारे मारे फिर रहे हैं। मजदूरी नहीं मिल रही है उनको। देश की ये हालत हो गई है। सरकारें बन रही हैं, मौजूदा जो सरकारें हैं, जो सरकार है, वो क्या कर रही है देश हित में? कुछ नहीं। आपको मीठे मीठे सपने, लुभावने वादे, चुनाव आते हैं तो अरे आजकल हो क्या गया है, चुनावी समय में जो है लॉलीपॉप बांट रहे हैं। कभी कोई योजना, कभी कोई योजना के नाम पर 2,500-3 हजार रुपए जो है और 5 किलो राशन दे करके जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। पीठ पीछे क्या हो रहा है? पूरे देश की संपत्ति लूट रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। कानून, लोकतंत्र, संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। करना क्या चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। देश की दशा अत्यंत ही दयनीय हो चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ एजेंसीज जितनी हैं वो भी बिकी हुई है। वो भी उन्हीं के साथ हो करके आपको झूठे मूठे जो है विकसित भारत की तस्वीर दिखाते हैं कि ये विकास हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। पृष्ठभूमि में कुछ नहीं। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ। और दिल्ली में क्या हुआ जब से कांग्रेस सरकार गई है, स्वर्गीय मैडम शीला दीक्षित की सरकार गई है, इसके बाद से दिल्ली की ऐसी दुर्दशा हुई है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल जी की सरकार फिर भी ठीक थी जो भी है, लेकिन अब जो सरकार आई है, आप पूछो ना, एक बाहर के आए हुए हम जैसे लोगों के लिए दिल्ली में एक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हुआ करती है, डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विस कॉरपोरेशन। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है उसको कितना घाटा लगा था, कितना फ़ायदा हुआ था, क्या हुआ है क्या नहीं। पर इस समय जो है ऐसी पोजीशन हो गई है कि सड़कों से बसें नदारद हो गई हैं। देवी बस करके कुछ मिनी बसेस चलाई गई हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी तय करती हैं। लोगों को लंबा जाना होता है, ड्यूटी करने वालों को जो है, जो फील्ड वर्क करते हैं, वो घंटों बस स्टॉप पे बैठे रहते हैं, उन्हें बस नहीं मिलती है। ये कंडीशन है। यमुना सफाई के नाम पर जो है सिर्फ आपको मीडिया में देखने को मिलता है
वास्तविकता क्या है, जहाँ पर जो है जिधर से यमुना ब्रिज बने हुए हैं वहीं आसपास जो है पब्लिक को देखने के लिए मशीनें लगा दी गई है, साफ सफाई का काम चलता हुआ दिखाया जाता है। अन्य जगह कहीं कुछ नहीं है, और एक दिन छोड़ दिया जाए तो दूसरे दिन फिर वही कंडीशन हो जाती है, फिर वही बदबू, फिर वही झाग, फिर वही, इस तरह से सफाई चल रही है। सफाई के नाम पे दुनिया भर की लूट खसोट है और कुछ नहीं। वादे किए थे महिलाओं को ये पैसा देंगे, वो पैसा देंगे, कहीं कुछ नहीं है। सब व्यापारियों की सरकार बन गई है, केंद्र में भी है, दिल्ली में भी बन गई है। दबा करके जो है अपना खजाना भर रहे हैं। देश हित जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है, सब नौटंकी है। हर जगह नौटंकी फैल चुकी है देश में। जहाँ जहाँ ऑरेंज कलर ग्राफ में चढ़ गया है वहाँ की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो चुकी है। तो आप सभी देशवासियों से गुजारिश है कि आजकल ये सोशल मीडिया का जो माध्यम जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का हो गया है, इस कम से कम इसी माध्यम से हर कोई विरोध करे, तब जा कर के चोरों को डर लगेगा चोरी से, और हम सब मिल कर के इनको पकड़ेंगे, इन्हें सज़ा देंगे और चोरी चकारी डकैती देश से दूर करनी होगी। देश को एक सही रास्ते में, सही पटरी में लाने के लिए सही सरकारों का चुनाव करना होगा। कहते हैं 70 साल से 75 साल से कांग्रेस ने क्या किया, बहुत कुछ किया, अभी तक देश को संभाले रखा। अब देश गर्त में चला जाएगा तो कौन बचाएगा। अब तो वही कहानी हो गई है कि 200 साल अंग्रेज़ों ने जो शासन किया, इससे बेहतर आज की सरकार जो मौजूदा चल रही है, इससे बेहतर तो अंग्रेज़ थे। देश में कुछ विकास तो किए थे, देश में बहुत सारी चीज़ों का नवनिर्माण भी किए थे, लूटे तो ज़रूर थे, पर ये तो सिर्फ लूट रही है, करने को कुछ नहीं है। अब जो भी देश हित में बात करता है वो देशद्रोही कहलाता है। पहले जो देश हित में बात करते थे वो क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी कहलाते थे। तो अब इन काले अंग्रेज़ों को कैसे भगाया जाए, ये हमको आप सबको सोचना है। लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाए, ये सोचना है। लोकतंत्र बचाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। मौजूदा समय में अभी बिहार का चुनाव होने वाला है, बिहार वासी मतदान करेंगे। मुझे विशेषतः मुख्यतः मैं बिहार वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में स्थापित करें, जिससे बदलाव की शुरुआत हो। कि हम सभी जानते हैं कि नई नई क्रांतियों का उद्गम बिहार से ही हुआ है, तो ये होगा और ज़रूर होना चाहिए। बिहार से बदलाव की बयार बहनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं या जो सरकार बनेगी या बनाएंगे आप, तो उसमें बहुत अच्छे ही लोग हैं। बात अच्छे लोगों की नहीं है, बात कांग्रेस की वापसी की है।
इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस मजबूत होगी। अपनी नीतियों के चलते केंद्र सरकार को जो है पीछे धकेलेगी और उसे पछाड़ते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ करेगी और एक नई ताजगी, नए जोश के साथ कांग्रेस सरकार फिर से आएगी, देश हित में फिर से काम करेगी और जो भी गलतियां बीते समय में की है वो अब शायद नहीं दोहराएगी, क्योंकि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी पता चल चुका है कि देश की जनता के साथ गद्दारी, देश के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कितनी महंगी होती है। सत्ता से दूर हो चुके हैं, अब अपनी गलतियों को वो कभी नहीं दोहराएंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में 10-5% लोगों को छोड़ दिया जाए, बाकी सब देशभक्त, राष्ट्रभक्त और शिक्षित, सभ्य शिक्षित समाज के लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए ये जरूरी है, देश हित में जरूरी है। आप सभी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।